आज आपके गांव के अंदर आए, बहुत कोशिश करने के बावजूद भी हम लेट थोड़े से हो गए और अजान चलने लगी। जैसे ही हम पहुंचे तो कई लोग चल गए क्योंकि नमाज का टाइम हो गया था। आपके सरपंच सलीम एक बार नहीं, दो बार नहीं, हजारों बार मेरे साथ मिले हैं और हजारों बार जो भी मैंने इनकी ड्यूटी लगाई है उस ड्यूटी को करने के अंदर 100/100 नंबर इन्होंने प्राप्त किए। नए लड़के हैं, मन में बड़ी उमंग है। मैं आज इतना ही कह सकता हूं कि नफा हो या नुकसान, मैं अपनी तरफ से इसका पूरा ख्याल रखूंगा। जो सरपंच साहिबान यहाँ पे आए हैं, जो ब्लॉक सभी के मेंबरान आए हैं, जिन्होंने मुझे और मेरे साथ आए हुए साथियों को नवाजा है, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आज हमारे लिए इंतज़ार किया और हमारे को भरोसा दिलाया। साथियों, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी का मैं कैंडिडेट बनकर के आपके बीच में आया हूं। आपके लिए कोई नया नहीं, आपने मुझे परखा है, बगल का रहने वाला हूं और मेरी अब तक यही फिरकत रही है कि मैं एक बार एमपी बन जाऊं तो मैंने कोई फर्क नहीं समझा कि कोई बंदा गुड़गांव से अपना काम लेकर के मेरे पास आया है, कोई मेवात से बंदा अपना जायज़ काम लेकर के आया है या रेवाड़ी से लेकर के आया है। जो भी बंदा जायज़ काम अपना लेकर के आया है और मेरी कलम में और मेरी आवाज़ के अंदर ताकत है, तो मैंने उसका काम सिरे चलाने के लिए अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे देश के अंदर बनी है, कई भरम हैं जो टूट गए। खास तौर पे ये भरम कि अगर भारतीय जनता पार्टी सत्तासीन हो जाएगी तो मुस्लिम्स को दिक्कत आ जाएगी। मैं गिना सकता हूं कि पिछले दिनों के अंदर जितना काम मेवात के अंदर हुआ है, शायद ही किसी और जिले के अंदर इतना काम हुआ होगा, क्योंकि माइनॉरिटी डिस्ट्रिक्ट है, क्योंकि पिछड़ा डिस्ट्रिक्ट है। मैं भी बतौर प्लानिंग मिनिस्टर भारत सरकार के अंदर आपको ये कह सकता हूं कि हमारी कैबिनेट की तरफ से, हमारे प्रधानमंत्री की तरफ से ये हिदायत थी कि देश के जितने भी पिछड़े डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनका संज्ञान लेकर के उनको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का खिताब दिया जाए और उनको और आसपास के ज़िलों के बराबर लाने का पूरे तौर के ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और सरकार की तरफ से प्रयास किया जाए। उस तौर के ऊपर हमने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की सूची के अंदर मेवात को भी डलवाया है और उस नाते भी यहाँ पर और जिलों से अव्वल काम यहाँ पर हुए। देखो, मैं अभी तक 3 बार लगातार 2004 से जीतता आया हूँ, पर मेरे दिल में एक थोड़ी सी खलिश है कि मैं क्या मेवात से क्यों नहीं जीतता। जब मैं मेवातियों को बराबर समझता हूँ और अपने भाई के तौर के ऊपर समझता हूँ, दोस्त के तौर पे समझता हूँ, मैं जब अपने आप को मतलब हमसफर समझता हूँ और हिमायती समझता हूँ, तो मेरे को मेवात से 3 इलेक्शन हो चुके, तो मैं मेवात से क्यों नहीं जीता। तो मैं आज आपसे इसलिए कहने आया हूँ कि भाई देखो, 3 इलेक्शन तो आप लोगों ने मेरा साथ दिया, कभी अव्वल दिया, कभी घाट दिया, लेकिन इस बात जैसे ये कह रहा था सलीम, क्या हमारे को, मेरी पार्टी को और मेरे को आप अपने यहाँ इस क्षेत्र से जिता करके भेजेंगे, जैसे कि लोहिंगा कला ने पिछली बार जिता करके भेजा था। लोहिंगा कला ने तो भेजा, उसने राह आपके लिए खोल दी। सलीम ने जो प्रयास किया उसकी वजह से लोहिंगा कला में तो हमारी राह खुल गई है, लेकिन ये राह मैं चाहता हूँ न केवल यहाँ पे लोहिंगा कला के अंदर, लेकिन पूरे पुनाना के अंदर, फिरोजपुर झिरका के अंदर, नूह के अंदर और कुल मिलाकर के मेवात के अंदर मेरी तरफदारी करी जाए। और आने वाले समय के अंदर मैं आपको ये आश्वस्त कराना चाहता हूँ कि मैंने आपकी दी हुई ताकत को अपने खुद के स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कभी नहीं किया, आइंदा भी नहीं करूँगा। और ये भी कहता हूँ कि अगले 5 साल के अंदर जो काम आपके क्षेत्र के अंदर हुए, जो नौकरियाँ आपके यहाँ पर लगी हैं, उनसे अव्वल नौकरियां अगले 5 साल के अंदर दिखा करके देंगे आपको। आप उनके अंदर विश्वास रखिए और विश्वास प्रकट 25 तारीख को कमल का बटन दबा करके करिए, यही मेरा निवेदन है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार मेरी उम्मीद के ऊपर आप अमली जामा पहनाएंगे। धन्यवाद और जय हिंद।